इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। चाइना में प्रधानमंत्री मोदी रेड कार्पेट वेलकम, ब्रेकिंग दीजिए बगल में, ये देखिए जरा, माय गॉड, चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। आपने अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। बहुत ही खुश मिजाजी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटे छोटे बच्चों की भी यहां पर मौजूदगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते चीन में भारतीय समुदाय के लोग। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों जमहूरी रहनुमा वोट से आया है। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहां हैं प्रभु। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद जो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क, दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान आल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट समथिंग बिग कुड बी देयर। लेकिन सर इसमें क्या बुरी बात थी अगर पाकिस्तान लाना चाह रहा था चाइना को, और उसमें सार्क में, तो उसमें कोई खास बुरी बात तो नहीं। और अभी भी देखें आखिर तमाम कंट्रीज मिल बैठी हैं, तो अच्छी बात है, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो अच्छी बात है। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े घटनाक्रम की जिसने पूरे एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया विदेश दौरा एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। जापान के ऐतिहासिक दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक में शामिल होने चीन पहुंचे हैं। यह दौरा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक भी माना जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी चीन के विशेष हवाई अड्डे पर पहुंचे,
वहां भारतीय प्रवासियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत की बढ़ती छवि केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि जनता के दिलों में भी जगह बना रही है। 7 साल बाद चीन की धरती पर मोदी का कदम रखना भारतीय समुदाय के लिए किसी भावुक पल से कम नहीं था। भारतीयों की आंखें नम हो गईं और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। यह नजारा केवल एक स्वागत समारोह नहीं बल्कि भारत के बदलते प्रभाव की तस्वीर था। इसी बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक हलकों में बेचैनी साफ नजर आने लगी। वहां की न्यूज डिबेट्स में बार बार यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों भारत की कूटनीतिक सक्रियता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कई पत्रकारों और पैनलिस्टों ने चर्चा में यह स्वीकार किया कि मोदी का विदेश नीति पर फोकस भारत को एक बड़े नेतृत्व वाले देश के रूप में स्थापित कर रहा है। वहीं चीन में आयोजित SCO सम्मेलन भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंच पर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद विरोध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां शामिल होना न केवल भारत की भूमिका को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले समय में एशियाई भू राजनीति में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया बार बार भारत और मोदी के स्वागत की खबरों को दिखा रहा है और यह कहते हुए खींच भी जाहिर कर रहा है कि भारत की छवि अब वैश्विक मंचों पर काफी अलग और मजबूत हो चुकी है। यह भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने ही नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें भी भारत जैसी विदेश नीति और विकास पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं भारत की जनता इस खबर को सुनकर गर्व महसूस कर रही है कि उनके प्रधानमंत्री को विदेशों में इतनी इज्जत और सम्मान मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत के बढ़ते कद, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में विश्वास और वैश्विक मंच पर मजबूती की नई पहचान है। आने वाले समय में इस तरह की यात्राएं भारत के लिए नए अवसर लेकर आएंगी और दुनिया के सामने यह संदेश देंगी कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व का दावेदार बन चुका है।